हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिम्पसन वन थर्ड रूल का। प्रीवियस वीडियो में हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड, एनआर मेथड और ट्रेपेजॉइडल मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो जो सिम्पसन वन थर्ड रूल होता है, ये जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स थे, न्यूटन रैप्सन मेथड, ट्रेपेजॉइडल रूल, वैसे ही एक अनदर मेथड है न्यूमेरिकल एनालिसिस को करने का जिसका नाम है सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड का उसका अलग एक फार्मूला था, आपको पता है x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट बाय एफ डैश एक्स नॉट। ट्रेपेजॉइडल रूल का उसका फॉर्मूला था h/2 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn-1। वैसे ही सिम्पसन वन थर्ड रूल का उसका खुद का एक फॉर्मूला है जो है h/3 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड वाले y टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाले y टर्म्स। मतलब h/3 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाले y टर्म्स, मतलब y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये है ये है सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ये था ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला, और ये था न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले, तीनों मेथड मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है ट्रेपेजॉइडल रूल के फॉर्मूले और सिम्पसन वन थर्ड रूल के फॉर्मूले में। वो लोग ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, मतलब h/2 और h/3 में कन्फ्यूज़न होते हैं। वो ये सोचते हैं कि कन्फ्यूजन होता है कि ऑड वाला इवन वाला जो है वो कहीं ट्रेपेजॉइडल में है कि सिम्पसन में है, कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड का तो फार्मूला अलग ही है, ये तो बिल्कुल अलग फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको ना ट्रेपेजॉइडल, जैसे आपको सिम्पसन वन थर्ड रूल का फार्मूला याद रखना है, जो कि ये वाला फार्मूला है। देखिए, ये वाला सिम्पसन वन थर्ड रूल का फार्मूला है, तो आप इसको याद कैसे रखिएगा। देखिए, मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो इसमें क्या आ रहा है? वन थर्ड आ रहा है, वन थर्ड आ रहा है। तो जिस फॉर्मूला में h/3 है, मतलब जिसमें h/3 है वो सिम्पसन है, और जिसमें h/2 है वो ट्रेपेजॉइडल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि h/2 वाला जो फार्मूला है वो ट्रेपेजॉइडल का है कि सिम्पसन का है, h/3 वाला सिम्पसन का है कि ट्रेपेजॉइडल का है। तो भैया, जो h/3 है वो सिम्पसन 1/3 का ही फॉर्मूला है, क्योंकि सिम्पसन 1/3 मतलब h/3, इससे याद रखिए। और h/2 जो है वो ट्रेपेजॉइडल का है, और न्यूटन का फार्मूला तो अलग है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, अभी इसको डिस्कस करेंगे। ये जो फार्मूला है, इससे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक फार्मूला सिम्पसन रूल का जो मैंने बताया वो यही है, h/3 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y3 प्लस y5। देखिए, मैं सारे ऑड वाले जो टर्म्स हैं उनको लिख रहा हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब सारे इवन वाले टर्म्स को, जैसे y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y8 प्लस y10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है न्यूटन रैप्सन का है। ये जो फॉर्मूला है ये
सिम्पसन 1/3 का है, सिम्पसन्स 1/3 रूल। अभी इससे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक फंक्शन है f(x), इंटीग्रेशन 0.5 से 1.5 तक 1/x dx या dx/x, ठीक है। तो 3 पॉइंट फंक्शन बोल रहा है, सॉल्व यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल यूजिंग 3 पॉइंट इंटरवल। यही बोल रहा है शायद क्वेश्चन में। हाँ, 3 पॉइंट फंक्शंस, मतलब जो इंटरवल है वो 3 लेना है, ठीक है। 3 इंटरवल हमको लेना है। चलिए, ये क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे, ये चीज़ बस काम की है। आपको फॉर्मूला पता है, h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड वाले टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाले टर्म्स, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। एक तो आपको निकालना है h, एक तो आपको h निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, y0 yn और जो भी y1 y2 y3 जो भी है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए h कैसे निकाल सकते हैं भाई। h का एक फार्मूला होता है, h का फार्मूला होता है b माइनस a/n, b माइनस a/n। b क्या है, b होती है अपर लिमिट 1.5 माइनस a इज़ योर लिमिट लोअर लिमिट 0.5/n। n जो रहता है वो है इंटरवल से। मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल रूल में भी बताया कि जो n है उसका मतलब होता है इंटरवल। तो क्वेश्चन में बोल रहा था 3 पॉइंट फंक्शन, मतलब 3 इंटरवल लेना है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा देखिए 3 इंटरवल है, मतलब n = 3 हो गया। अब मेरे को यहाँ पे 2 चीज़ें पता है, ये कि यहाँ पे देखिए मेरे को 0.5 से चलकर 1.5 तक जाना है, मतलब 0.5 से 1.5 तक जाना है। और हर एक स्टेप, मतलब हर एक कदम किसका होना चाहिए, 0.5 का, और 3 कदम में जाना है। तो सारी चीज़ें तो पता है, मतलब अगर 0.5 से 1.5 में जाना है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 0.5 से 1.5 तक जाना है और 3 कदम में, 3 स्टेप्स में जाना है। तो हर स्टेप्स कितने का होना चाहिए, 0.5 का होना चाहिए। मतलब एक बार 0.5 से मैं 0.5 प्लस कर दूँ तो मैं 1.0 में पहुंच जाऊंगा। अब 1.0 में मैं प्लस 0.5 इंक्रीमेंट कर दूं, प्लस कर दूं, तो मैं 1.5 तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। यही तो मतलब है। तो इस तरीके से, मतलब 0.5, 1 और 1.5 इस तरह से जाना है, ठीक है। तो n = 3, ये क्वेश्चन में बोला था इंटरवल जो है वो 3 है। तो यहाँ से h पता चल जाएगा, h कितना हो गया 1/3, मतलब 0.33, ठीक। अब इसके बाद हमको टेबल बनाना रहता है, और टेबल से हम y1 y2 y3 जो भी है y0 yn वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टेबल कैसे बनता है, मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल रूल में भी टेबल बनाना बताया था।
एक रो में आपको लिखना है x और दूसरे रो में लिखना है y। अब कहाँ से कहाँ तक चलना है, मतलब 0.5 से 1.5 तक चलना है और हर एक स्टेप 0.5 का होगा, 3 स्टेप्स चलने हैं। दैट मीन्स 0.5, फिर उसके बाद 1.0, फिर उसके बाद 1.5। दैट मीन्स पहला जो स्टेप रहेगा वो 0.5 का, नेक्स्ट स्टेप 1.0 का और तीसरा स्टेप जो रहेगा 1.5 का। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन तो मेरा 1/x है ना, मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0.5 से 1.5 तक फंक्शन है 1/x dx, 1/x dx। तो ये जो 1/x है इसमें मुझे एक बार 0.5 रखना है, फिर एक बार 1.0 रखना है, फिर एक बार 1.5 रखना है। तो देखिए मैं h की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ शाइन कर रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। ये चलिए इसको मिटा देते हैं, h की वैल्यू ये है। ठीक है, तो एक बार मैं 0.5 रख के देखता हूँ, 0.5, तो ये कितना हो गया 1/0.5। तो इसकी वैल्यू जो है 1/0.5, इसको यहाँ रख दीजिए, मतलब 1/0.5। फिर एक बार 1/x में 1/1.5 रखिए, सॉरी 1.0, दैट मीन्स 1, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। ठीक है, फिर 1/x दैट मीन्स 1/1.5 रखिए। ठीक है, 1/1.5। तो ये जो मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल रूल में भी ये चीज़ बताया था कि जो सबसे पहला वाला जो चीज़ मिला हुआ है वो मेरा y0 है, y0 है। उसके बाद ये y1 है और उसके बाद जो लास्ट वाला जो वैल्यू मिली है भाई की वो yn होता है। ठीक है, और h भी मुझे पता है। तो जब सारी चीज़ें मुझे पता है और सिम्पसन 1/3 रूल का भी फॉर्मूला भी मुझे पता है, दैट इज़ h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड वाले प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाले, तो वो लिख करके मैं फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। क्या था फॉर्मूला, h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y3 प्लस y5 है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y4 प्लस y6 इवन वाले थे। ये था फॉर्मूला, इसे मैं सारे वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। देखिए ये कितना हो गया 1/3/3 1/6, y0 है ना, यहाँ पर y0, तो मैं y0 को और क्या लिख सकता हूँ 1.5/2 प्लस yn कितना हो गया 1/1.5, इसको 0.667 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2 भी तो लिख सकते हैं, प्लस 4 टाइम्स ऑफ जो ऑड वाला है, ऑड वाला एक ही टर्म है, इवन वाला कोई टर्म है क्या, इवन वाला टर्म नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व किया 1/6 2.667 प्लस 4 1/6 6.667। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए ना, आ गया जो आंसर आ गया वो आ गया 1.11 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जो सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला है, h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड वाले टर्म्स y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 प्लस y9 एंड सो ऑन, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाले टर्म्स y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y8 प्लस y10 एंड सो ऑन,
ये फॉर्मूला। तो इस तरीके से सिम्पसन 1/3 रूल के फॉर्मूले को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो यू विल गेट योर आंसर। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।